एक बहुत पुरानी कहानी की कल्पना कीजिए जो मॉडर्न सिनेमा के बड़े पर्दे पर जीवंत हो उठी है। हम बात कर रहे हैं रामायण की, एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से कही और सुनाई जा रही है। यह धर्म, प्रेम, वफादारी और अच्छे बुरे के बीच एक बड़े युद्ध की कहानी है। अब इस प्राचीन गाथा को आज की टेक्नोलॉजी के साथ और भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े नामों के साथ पेश करने की कल्पना करें। यह सिर्फ एक और फिल्म नहीं है, यह एक सांस्कृतिक इवेंट है, एक सिनेमैटिक तीर्थ यात्रा है जिसे एक नई पीढ़ी को एक टाइमलेस कहानी की जड़ों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। आइडिया एक ऐसा शानदार नजारा बनाने का है जो देखने में भी कमाल हो और इमोशनली भी असरदार हो, जो ओरिजिनल कहानी का सम्मान करे और साथ ही एक्शन, ड्रामा और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को पसंद करने वाले युवा दर्शकों के लिए इसे आसान और रोमांचक बनाए। चुनौती यह है कि कहानी को अपनी आत्मा खोए बिना नया कैसे महसूस कराया जाए। हम एक ऐसी कहानी को कैसे बताएं जिसे हर कोई जानता है, लेकिन ऐसे तरीके से जो नई और आकर्षक लगे। इसका राज इसके आइकॉनिक कैरेक्टर्स के चित्रण में छिपा है। हम उनके दिमाग में गहराई से उतरेंगे, उनकी प्रेरणाओं, उनके संघर्षों और उनकी कमजोरियों को जानेंगे। यह रामायण सिर्फ देवी देवताओं और राक्षसों की कहानी नहीं होगी, बल्कि यह ऐसे लोगों की कहानी होगी जिन्हें नामुमकिन चुनाव करने पड़ते हैं। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो हर कैरेक्टर के ग्रे शेड्स को उजागर करेगी, यहां तक कि धर्मी राम और शक्तिशाली रावण में भी। लक्ष्य दर्शकों को उनके फैसलों का वजन और उनकी भावनाओं की गहराई महसूस कराना है, जिससे एक ऐसा रिश्ता बने जो समय से परे हो। हमारी फिल्म एक इमर्सिव अनुभव होगी जो दर्शकों को कोसल और लंका के प्राचीन राज्यों में वापस ले जाएगी। रामायण के युग को दर्शाने के लिए सेट, कॉस्ट्यूम्स और लैंडस्केप्स पर बारीकी से रिसर्च और डिजाइन किया जाएगा। अयोध्या के विशाल महल, दंडकारण्य के घने रहस्यमयी जंगल और लंका का सुनहरा किलेबंद शहर सोचिए। हम अत्याधुनिक विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ शानदार नजारे के लिए नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए करेंगे जो असली और जीवंत लगे। दर्शकों को जंगल में सुबह की धुंध महसूस होनी चाहिए जब राम, सीता और लक्ष्मण अपना वनवास शुरू करते हैं, और उन्हें अंतिम युद्ध में छोड़े गए अस्त्रों की अद्भुत शक्ति महसूस होनी चाहिए। यह सिनेमैटिक रिटेलिंग सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा होने का लक्ष्य रखती है। यह कर्तव्य, बलिदान और नैतिकता के बारे में गहरे सवालों को जानने का एक निमंत्रण है। छोटे दर्शकों के लिए यह एक एक्शन से भरपूर एडवेंचर होगा जिसमें ऐसे हीरो होंगे जिनकी वे तारीफ कर सकते हैं और ऐसे विलेन होंगे जिन्हें वे समझने की कोशिश कर सकते हैं। बड़ी पीढ़ी के लिए यह एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप होगी, अपनी प्यारी महाकाव्य को उस भव्यता के साथ देखने का मौका जिसका वह हकदार है। हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस और शांत इमोशनल मोमेंट्स को संतुलित करके फिल्म एक पूरा अनुभव देगी। यह एक ऐसी कहानी होगी जो आपको जोश दिलाएगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपको रुला भी देगी, यह साबित करते हुए कि रामायण क्यों अब तक की सबसे महान कहानियों में से एक है। हमारी रामायण के केंद्र में अयोध्या के राजकुमार, धर्मी और नेक राम हैं। इस भूमिका के लिए हमें एक ऐसे एक्टर की जरूरत है जो अपार शक्ति और गहरी करुणा दोनों को निभा सके। रणवीर सिंह इसका परफेक्ट चुनाव है। अपनी जबरदस्त एनर्जी और वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले वह ऐसे योद्धा राजकुमार का किरदार निभा सकते हैं जो अकेले ही एक सेना का सामना करते हैं, लेकिन साथ ही ऐसे कोमल पति का भी जो अपनी प्यारी पत्नी को खोने से तबाह हो गया है। रणवीर की एक्सप्रेसिव आंखें, धर्म से बंधे एक आदमी के शांत संकल्प, वनवास के दर्द और अपने सम्मान और प्यार को वापस पाने के लिए लड़ने वाले राजा के भयंकर दृढ़ संकल्प को व्यक्त कर सकती है। वह कैरेक्टर में एक डायनामिक युवा ऊर्जा लाएंगे जिससे राम दर्शकों की नई पीढ़ी के लिए रिलेटिवली बन जाएंगे। उनके सामने ग्रेस और रेजिलियंस के प्रतीक के रूप में सीता है। हम इस अहम भूमिका में अनुष्का शर्मा की कल्पना करते हैं। अनुष्का में शक्ति और कमजोरी दोनों को चित्रित करने की एक अनोखी क्षमता है। उनकी सीता एक पैसिव शिकार नहीं होंगी, बल्कि अपार साहस और दृढ़ विश्वास वाली महिला होंगी। वह ऐसी प्यार करने वाली पत्नी होंगी जो महल के आराम के बजाय जंगल में मुश्किलों भरा जीवन चुनती है, और ऐसी विद्रोही बंदी होंगी जो अटूट भावना के साथ शक्तिशाली रावण के सामने खड़ी होती है। अनुष्का का परफॉर्मेंस सीता की अंदरूनी शक्ति, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके अटूट विश्वास को उजागर करेगा, जिससे वह एक शक्तिशाली रोल मॉडल बन जाएंगी।
रणवीर सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री राम और सीता की पौराणिक प्रेम कहानी को स्पष्ट भावना और गहराई के साथ जीवंत कर देगी। कोई भी रामायण अपने शक्तिशाली विरोधी लंका के 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण के बिना पूरी नहीं होती। इस जटिल कैरेक्टर को निभाने के लिए हमें पौराणिक कद और प्रभावशाली उपस्थिति वाले एक्टर की जरूरत है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई नहीं है। उनकी विशाल पर्सनैलिटी और गहरी आवाज लंकापति के लिए परफेक्ट है। मिस्टर बच्चन रावण को एक आयामी विलेन के रूप में चित्रित नहीं करेंगे। इसके बजाय वह कैरेक्टर की जटिलताओं को जानेंगे। एक विद्वान के रूप में उनका गहरा ज्ञान, शिव के प्रति उनकी भक्ति, उनका भयंकर अभिमान और दुखद अहंकार जो उनके पतन का कारण बनता है। हम उस रावण को देखेंगे जो एक प्यार करने वाला भाई और एक शक्तिशाली राजा है। साथ ही उस अत्याचारी को भी देखेंगे जो अपने अहंकार से अंधा हो गया है। इस अविश्वसनीय तिकड़ी का सपोर्ट करने के लिए एक शानदार कास्ट है। हमेशा वफादार और गर्म मिजाज लक्ष्मण का किरदार विकी कौशल निभाएंगे, जिनकी इंटेंसिटी इस भूमिका के लिए परफेक्ट है। पवन पुत्र बुद्धिमान और समर्पित नारायण को पावर हाउस परफॉर्मर पंकज त्रिपाठी जीवंत करेंगे, जो कैरेक्टर की विनम्रता और उनकी अपार शक्ति दोनों को कैप्चर कर सकते हैं। चालाक और प्रतिशोध लेने वाली शूरपणखा को वर्सेटाइल तब्बू चित्रित करेंगे, जो उस कैरेक्टर को एक दुखद गहराई देंगी जिसके कार्य ने महान युद्ध को शुरू किया। आखिर में रावण के धर्मी भाई, बुद्धिमान और दृढ़ विभीषण की भूमिका शानदार एक्टर मनोज बाजपेयी निभाएंगे। यह कलाकारों की टोली यह सुनिश्चित करेगी कि हर कैरेक्टर यादगार और प्रभावशाली हो। हमारी कहानी अयोध्या के शानदार दरबार से शुरू होती है, लेकिन असली यात्रा शाही वनवास से शुरू होती है। हम भावनात्मक उथल-पुथल देखेंगे जब रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए राम बिना किसी शिकायत के अपने वनवास को स्वीकार करते हैं, अपने पिता के सम्मान को बनाए रखते हुए। वह दृश्य जहां सीता और लक्ष्मण उनके साथ जाने पर जोर देते हैं, उनके प्यार और वफादारी का एक शक्तिशाली प्रमाण होगा। मैं महल में पीछे नहीं रहूंगी जब आप जंगल में जाएंगे मेरे स्वामी। जहां आप जाएंगे मैं आपका पीछा करूंगी, चाहे वह कठिनाई हो या खुशी। भाई, मेरा कर्तव्य आपके साथ खड़ा रहना है। मैं आपको इस वनवास का अकेले सामना नहीं करने दूंगा। हम उनका पीछा घने दंडकारण्य जंगल में करेंगे, उनके साधारण जीवन और उनके बीच के बंधन को दिखाएंगे। यह खंड फिल्म की भावनात्मक नींव रखेगा, जिसका समापन शूरपणखा के साथ भाग्यशाली मुठभेड़ में होगा। उसका अपमान सिर्फ धार्मिकता के कार्य के रूप में नहीं, बल्कि दुखद परिणामों वाले एक क्षण के रूप में चित्रित किया जाएगा, जो आने वाले संघर्ष के लिए मंच तैयार करेगा। उन्होंने मेरी बहन का अपमान करने की हिम्मत की, इसके लिए अयोध्या को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीता का अपहरण महाकाव्य का मोड़ है और यह तीव्र भावना और कार्रवाई का एक दृश्य होगा। हम रावण को अपने पुष्पक विमान में एक साधु के रूप में भेष बदले हुए देखेंगे। जब वह अपना असली रूप प्रकट करेगा तो तनाव स्पष्ट होगा। तुम मुझे जबरदस्ती ले जा सकते हो, लेकिन मेरा दिल कभी तुम्हारा नहीं होगा रावण। जटायु, महान गिद्ध का साहसी लेकिन व्यर्थ संघर्ष एक विजुअली शानदार और दिल को छू लेने वाला सीक्वेंस होगा। पूर्ण आतंक के सामने भी सीता के जिद को अनुष्का शर्मा का चित्रण उनके कैरेक्टर के लिए एक निर्णायक क्षण होगा। हम राम की दुनिया को बिखरते हुए महसूस करेंगे जब वह एक खाली कुटिया में लौटते हैं। उनकी दर्द भरी चीख जंगल में गूंजती है। भाई, हम उसे ढूंढ लेंगे। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक सीता हमारे पास वापस नहीं आ जाती। यह घटना राम को एक निर्वासित राजकुमार से एक ऐसे आदमी में बदल देती है जो प्यार और क्रोध से प्रेरित होकर एक हताश मिशन पर है। सीता की तलाश हमें किष्किंधा के वानर राज्य और शक्तिशाली हनुमान से मिलवाएगी। मेरे स्वामी, मैं समुद्र पार करने और सीता का समाचार लाने की शपथ लेता हूँ। जब मैं आपके नाम को अपने दिल में रखता हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। हनुमान के समुद्र पार करके लंका तक की महान छलांग का सीक्वेंस एक विजुअल चमत्कार होगा, जो फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स का एक मुख्य आकर्षण होगा। अशोक वाटिका में सीता की उनकी खोज शांत भावना और आशा से भरा एक दृश्य होगा। देवी सीता, राम ने मुझे भेजा है। वह आपके लिए दुखी हैं और जल्द ही आपको बचाने के लिए आएंगे। यहाँ हम रावण का एक अलग पक्ष भी देखेंगे। हम सीता का स्नेह जीतने के उसके प्रयासों को देखेंगे, जो उसकी मानवता की एक झलक और उसकी गहरी एकाकीपन को प्रकट करेगा। सीता, तुम लंका की रानी बन सकती थी, फिर भी तुम एक निर्वासित आदमी के लिए दुख चुनती हो। तुम मुझे पूरी तरह से अस्वीकार क्यों करती हो? मेरा दिल राम का है। कोई सिंहासन, कोई राज्य उसे बदल नहीं सकता। यह जटिलता उसे एक अधिक मजबूर खलनायक बनाती है।
हम उसका अहंकार देखते हैं, हाँ, लेकिन एक महान राजा की त्रासदी भी, जो सब कुछ रखता है, फिर भी वह एक चीज चाहता है जो उसके पास नहीं हो सकती। फिल्म का क्लाइमेक्स राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना के बीच का महाकाव्य युद्ध होगा। यह बड़े पैमाने की लड़ाइयों का एक शानदार नजारा होगा, जिसमें दिव्य हथियार और वीरता के अविश्वसनीय कारनामे होंगे। अयोध्या के लिए, धर्म के लिए हम नहीं डगमगाएंगे। मैं संजीवनी लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राम और रावण के बीच का अंतिम द्वंद्व क्लाइमेक्स का भावनात्मक और एक्शन से भरपूर केंद्र होगा। यह सिर्फ अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि दो शक्तिशाली राजाओं, धर्म की दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच का टकराव होगा। तुम खुद को धर्मी कहते हो राम, लेकिन तुम भी अपनी खोज में निर्मम रहे हो। रणवीर सिंह का धर्मी क्रोध अमिताभ बच्चन के अदम्य अभिमान से टकराएगा, जिससे एक ऐसा निष्कर्ष निकलेगा जो दर्शकों के लिए रोमांचक और भावनात्मक रूप से संतोषजनक दोनों होगा। रामायण का यह मॉडर्न सिनेमैटिक रूपांतरण सिर्फ एक रीटेलिंग से कहीं ज्यादा है। यह एक बुनियादी कहानी का पूर्ण अनुभव है। लाखों लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले समकालीन सुपरस्टारों को कास्ट करके हम प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक दर्शक के बीच के अंतर को पाटते हैं। जब कोई युवा रणवीर सिंह को राम के रूप में देखता है, तो वे एक ऐसे हीरो को देखते हैं जो दूर का दोष रहित देवता नहीं है, बल्कि अपार शक्ति वाला एक रिलेटिवली व्यक्ति है, जिसे दर्द और क्रोध का भी अनुभव होता है। इसी तरह अमिताभ बच्चन के रावण एक विस्मय और त्रासदी का प्रतीक होंगे, न कि केवल एक साधारण खलनायक। यह मानवीय दृष्टिकोण महाकाव्य के जटिल नैतिक प्रश्नों को अधिक आकर्षक और उस पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाता है, जो साधारण ब्लैक एंड व्हाइट कहानियों की तुलना में बारीकियों को पसंद करती है। फिल्म की अपील उसके नाजुक संतुलन में निहित होगी। यह उच्च ऊर्जा वाले एक्शन सीक्वेंस प्रदान करेगी, जिनकी आज के दर्शकों को लालसा है, जिसमें लुभावने विजुअल इफेक्ट्स शामिल होंगे जो देवी देवताओं और राक्षसों की पौराणिक दुनिया को जीवंत करेंगे। युद्ध के सीक्वेंस, दिव्य हथियार और हनुमान के अलौकिक कारनामे एक रोमांचक सिनेमैटिक अनुभव प्रदान करेंगे। हालांकि यह शानदार नजारा कभी भी कहानी के भावनात्मक मूल को ढंक नहीं पाएगा। अंतरंग क्षणों, सीता की कैद में शांत शक्ति, लक्ष्मण की अटूट भक्ति और राम का गहरा दुख को समान महत्व दिया जाएगा। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि फिल्म कई स्तरों पर गूंजती है, जो एक्शन की इच्छा और एक शक्तिशाली कैरेक्टर चालित कहानी की जरूरत दोनों को संतुष्ट करती है। इसके अलावा प्रत्येक कैरेक्टर की ताकतों और कमजोरियों को जानकर फिल्म कहानी के दर्शन की गहरी समझ को बढ़ावा देती है। राम धर्मी है, लेकिन धर्म के प्रति उनका पालन अपार व्यक्तिगत बलिदान और कठिन विकल्पों की ओर ले जाता है। रावण अहंकारी और क्रूर है, फिर भी वह एक महान विद्वान, एक समर्पित भाई और एक सक्षम शासक भी है। इन विभिन्न पहलुओं को दिखाना दर्शकों को कैरेक्टर्स के कार्यों और प्रेरणाओं के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अच्छे बनाम बुरे की एक साधारण कहानी से आगे बढ़कर विकल्पों, परिणामों और मानव और दिव्य प्राणियों की जटिल प्रकृति के बारे में एक अधिक परिपक्व कहानी प्रस्तुत करता है। यह गहराई फिल्म को क्रेडिट रोल होने के बाद भी बातचीत का विषय बनाएगी। निष्कर्ष में रामायण का यह संस्करण अपनी शानदार कास्ट, महाकाव्य पैमाने और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान कहानी कहने के साथ दर्शकों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को आकर्षित करने के लिए तैयार है। यह एक विजुअल दावत होगी जो परंपरा का सम्मान करेगी, जबकि आधुनिक फिल्म निर्माण की संभावनाओं को अपनाएगी। बच्चों के लिए यह भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक का एक जादुई परिचय होगा। युवा वयस्कों के लिए यह रिलेटिवली हीरो और जटिल विरोधियों के साथ एक सम्मोहक ड्रामा होगा। परिवारों के लिए यह एक साझा सांस्कृतिक अनुभव देगा जो पीढ़ियों को एक साथ लाएगा। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि रामायण का ज्ञान, रोमांच और भावनात्मक शक्ति आने वाले वर्षों तक प्रेरित और मनोरंजन करती रहे।